अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास लास्ट टॉपिक में हमने क्रिप्स मिशन पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? शिमला कॉन्फ्रेंस और इंतखाबात। ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या है कि शिमला के मुकाम पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, उसमें क्या क्या कहा गया था कि जब देखिए जब 1945 में बरतानिया को इस बात का यकीन हो गया कि वो जंग में फ़तह हासिल कर लेगा। ठीक है, कि 1945 में जब उसको जो है बरतानिया को इस बात का यकीन हो गया कि फ़तह जो है वो उन्हीं को मिलेगी, तो फिर जो लॉर्ड वेवल था उसने ये ऐलान किया कि जो भी वाइसराय की एक इंतज़ामी कौंसिल बनाई जाएगी उसमें तमाम हिंदुस्तानी अरकान शामिल होंगे। ठीक है, होंगे वो सब हिंदुस्तानी, लेकिन उसमें कुछ मुसलमान होंगे और कुछ जो है वो हिंदू होंगे। ठीक है, और आबादी के तनासुब के हिसाब से कि जितनी मुसलमानों की आबादी है जितनी हिंदुओं की है, उस हिसाब से मुसलमानों और हिंदुओं की तादाद जो है वो बराबर होगी। ठीक है, और इन तजावीज़ पर जो गौर करने के लिए शिमला के मुकाम पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। ठीक है, अब कौंसल में 5 मुस्लिम अरकान शामिल करने की तजावीज़ थी। ठीक है, जैसे हिंदू भी 5 और मुस्लिम भी 5, लेकिन कांग्रेस का ये मुतालबा था कि जो 5 मुस्लिम अरकान हैं उनमें से 4 तो मुसलमान मुंतखब कर सकते हैं, लेकिन एक नुमाइंदा इंतखाब करने की इजाज़त जो है वो कांग्रेस को दी जाए। लेकिन क्या है, कायद आज़म ने इस बात से इनकार कर दिया। कायद आज़म ने कहा कि जो 5 मुस्लिम अरकान हैं उनको मुस्लिम लीग ही नामज़द करेगी। ठीक है, कि उनको उनका नाम जो भी देना होगा या जिसको सेलेक्ट करना होगा वो मुस्लिम लीग करेगी, क्योंकि वो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को मंजूर नहीं किया, इस वजह से शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो भी नाकाम हो गई। जब शिमला कॉन्फ्रेंस में इस बात का फ़ैसला नहीं हुआ, ठीक है, कि कांग्रेस ने इस बात को शिमला कॉन्फ्रेंस में नहीं माना। ठीक है, इनकार कर दिया कि मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। तो इस बात का फ़ैसला कैसे हुआ कि जब इंतखाबात हुए उसके बाद मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई। ठीक है, उसको बहुत नशिस्तें हासिल हुई, तो इस वजह से जो है वो मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बनकर सामने आई। ठीक है, कब सामने आई? 1945 और 1946 के इंतखाबात के बाद। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है काबीना मिशन। उसके बाद क्या है? काबीना मिशन आ गया है 1946 में। ठीक है, 1945 में इंग्लिस्तान में लेबर पार्टी की हुकूमत आई। ठीक है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और MCQs भी कि इंग्लिस्तान में लेबर पार्टी की हुकूमत कब आई थी। ठीक है, 1945 में आई थी, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1945 में इंग्लिस्तान में कौन सी पार्टी जो है वो उसकी हुकूमत आई थी, तो लेबर पार्टी की। ठीक है, MCQs शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपने क्या देखना है कि काबीना मिशन जो है कितने अरकान पर मुश्तमिल था? 3 अरकान पर मुश्तमिल था, और उसके मकासद क्या थे? ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने बनाना है। काबीना मिशन के मकासद बयान करें। ठीक है, आपने इस तरह लिखना है, काबीना मिशन के दर्ज झैल मकासद थे या दर्ज झैल 2 मकासद थे, फिर नंबरिंग करके आपने करना है। ठीक है, नंबर 1, हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की शक्ल वाज़िया कर दी जाए। ठीक है, कि हिंदुस्तान की जो आइन बनाने की हैसियत है, आइनी हैसियत है, दस्तूरी हैसियत है, वो क्या है? ठीक है, और हुकूमत की क्या शक्ल है, कि हुकूमत जो है वो किसके पास है, उसका पूरा जो ढांचा है वो क्या है। ठीक है, तो उसको वाज़िया किया जाए। नंबर 2 क्या है? मुसलमानों और हिंदुओं में नफ़रतों की खलीज कम करके हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने की कोशिश की जाए। ठीक है, नंबर 2 क्या था? काबीना मिशन का क्या मकसद था, क्या प्लान था? कि मुसलमानों और हिंदुओं में जो नफ़रत पल रही है उसको ख़त्म कर दिया जाए और हिंदुस्तान को इकट्ठा रखा जाए। ठीक है, तकसीम ना होने दिया जाए। लेकिन इंतखाबात ने साबित कर दिया कि ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या है? काबीना मिशन ने अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा इसका आपका, कि काबीना मिशन का ऐलान कब किया गया था? ठीक है, तो 16 मई, ये डेट्स आपने अच्छी तरह से याद करनी है कि 16 मई 1946 को इन अरकान ने, ठीक है, जितने भी अरकान थे काबीना मिशन के, उन्होंने तमाम सियासी जमातों के जो रहनुमा थे उनसे मुलाकात की, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल सकता। तो उसके बाद उन्होंने जो है फिर 16 मई 1946 को एक मनसूबे का ऐलान किया था। ठीक है, तो उस मनसूबे के क्या नकात थे? ठीक है, अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि काबीना मिशन प्लान के नकात बयान करें। ठीक है, नंबर 1, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करना अच्छी तरीके से, कि बरे सगीर में यूनियन कायम की जाएगी जो अमूर ख़ारजा, दिफा और मवासलात की ज़िम्मेदार होगी। ठीक है, कि बरे सगीर में एक ऐसी जमात कायम की जाएगी, ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जो कि अमूर ख़ारजा में, ठीक है, जो बाहर दूसरे ममालिक से ताल्लुकात हैं, बाहर के अमूर हैं, काम है, ठीक है, दिफा के मुल्क का दिफा करने के लिए और मवासलात के लिए जो भी है, ठीक है, नशर व नशरियात के लिए, तो वो सब ज़िम्मेदारी जो है वो उनके सपुर्द होगी। मरकज़ी अमूर के अलावा बाकी तमाम इख्तियारात सूबों को दिए जाएंगे। ठीक है, कि सिर्फ जो मरकज़ के काम है, जो एक वफाक है उसके काम है, उसके अलावा जितने भी इख्तियार हैं वो तमाम सूबों को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। हर सूबा जो है वो अपने हिसाब से काम करेगा।
सूबों को इख्तियार होगा कि वो बाहम ग्रुप बना लें और हर ग्रुप अपना दस्तूर मुरतब करे। ठीक है, कि किसी भी सूबे को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो अपना जो है किसी दूसरे सूबे के साथ मिलकर भी कोई ग्रुप वगैरह जो है वो बना सकता है, ग्रुप बंदी कर सकता है। ठीक है, और हर ग्रुप जो है वो अपना आइन भी बना सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही आइन को फॉलो करें, हर सूबा जो है वो अपना ग्रुप बनाकर एक आइन जो है उसको बना सकता है। हर 10 साल के बाद सूबों को इख्तियार होगा कि वो कसरत राय से आइन में तब्दीली का मुतालबा कर सकें। ठीक है, कि 10 साल बाद हर सूबे को ये इख्तियार दिया जाएगा कि अगर उनमें से किसी को भी आइन की कोई भी शिक पसंद नहीं है या कोई उसमें तब्दीली करना चाहते हैं, तो ज़्यादा अगर लोग इस बारे में किसी भी शिक के ख़िलाफ़ राय देंगे तो उसको आइन में से तब्दील कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इख्तियार हर 10 साल के बाद दिया जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा काबीना मिशन प्लान के निकात। ठीक है, एक ये मकासद वाला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, एक आपने ये करना है काबीना मिशन का ऐलान कब किया गया, और ये है काबीना मिशन प्लान के निकात बयान करें। ठीक है, थैंक यू।